हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन। आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? फर्स्ट ऑप्शन भोजपुरी, सेकंड ऑप्शन अवधी, थर्ड ऑप्शन ब्रज एंड फोर्थ ऑप्शन खड़ी बोली। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयो शब्द। आयो, जायो, ये सारे जो शब्द हैं वो ब्रज भाषा से संबंधित हैं। बात करें ब्रज भाषा का, तो ब्रज भाषा हमारी जो है वो सर्वश्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और ब्रज भाषा के और भी अन्य नाम हैं, जैसे ब्रज, ब्रिज, ब्रिज की भाषा, मणिमाधुरी, यमुनाक भाषा आदि इसी के जो है अंतर्गत आता है। और इस ब्रज भाषा का क्षेत्र के बारे में बात करें कि यूपी में इसका क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक ये ब्रज भाषा बोली जाती है, तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो ब्रज भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बोल रहा, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अवधी, सेकंड ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, थर्ड ऑप्शन भोजपुरी एंड फोर्थ ऑप्शन बघेली। तो इसका राइट ऑप्शन दीजिए कि कौन सा सही है। सही क्या है कि पूर्वी हिंदी के जो अंतर्गत नहीं आता है। तो 3 बोलियां ऐसी हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उनमें 3 बोलियों में कौन कौन सी हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ कि पहला तो है अवधी, दूसरा बघेली एंड तीसरा छत्तीसगढ़ी। तो अब आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो भोजपुरी हमारी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसकी आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत छांटना है कि कौन सा युग्म गलत दिया गया है। जैसे अवधी का संबंध दिया गया पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? अवधी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती, बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती, ये भी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली भी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। और गलत कौन सा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? सर्वाधिक जो सबसे अधिक बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रजभाषा, सेकंड ऑप्शन खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन बुंदेली एंड फोर्थ ऑप्शन बांगुर। तो बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। कितनी बोली? 5 बोली। कौन कौन सी है? तो इसकी एक ट्रिक है, कब 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 है 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें कौरवी, जिसको खड़ी बोली के भी नाम से जाना जाता है, बुंदेली, खड़ी कन्नौजी, के फॉर कन्नौजी हो गई ये, एंड बी ब्रजभाषा एंड ये हरियाणवी। कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा एंड हरियाणवी। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। अच्छा, सबसे अधिक जो बोली जाती है इनमें से, तो ये सारे तो
ये तो नहीं है, ये बांगुर जो है ये भी है। हरियाणवी को ही क्या बोलते हैं, बांगुर भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम बांगुर है। जैसे खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। और बुंदेली हो गया। तो सबसे अधिक जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, ब्रजभाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फर्स्ट ऑप्शन मागधी, सेकंड ऑप्शन अर्धमागधी, थर्ड ऑप्शन सौरसेनी, फोर्थ ऑप्शन पैसाची। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सौरसेनी। थर्ड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, सौरसेनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। 6वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन पूर्वी हिंदी, थर्ड ऑप्शन बिहारी हिंदी एंड फोर्थ ऑप्शन पहाड़ी हिंदी। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो छत्तीसगढ़ी बोली हमारी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन से, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोली आती हैं, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कितनी आती हैं, 3। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ी बोली तो आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थानी, सेकंड ऑप्शन पूर्वी हिंदी, थर्ड ऑप्शन बिहारी हिंदी एंड फोर्थ ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। तो राइट ऑप्शन दीजिए कौन सा है इसमें। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली हिंदी हमारी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। सेकंड ऑप्शन इज राइट। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। कितनी आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। कौरवी किस बोली को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मारवाड़ी, सेकंड ऑप्शन खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन अवधी, फोर्थ ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन दीजिए कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को। कौरवी का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोला जा रहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। फर्स्ट ऑप्शन खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन कन्नौजी, फोर्थ ऑप्शन अवधी। तो कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। और आप सबको पता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिनमें है कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा एंड हरियाणवी। तो कौन सी ऐसी है जो नहीं आती है, अब तो आप फाइंड आउट कर लेंगे अच्छे से। कौन सी नहीं आती, अवधी। अवधी नहीं आती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो जो अवधी इसका आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अवधी नहीं, अवधी किसके अंतर्गत आता है, फिर अवधी आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है, बांगुर किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगुर या बांगुरु भी कहते हैं, किस उपभाषा वर्ग की बोली है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन पूर्वी हिंदी, थर्ड ऑप्शन बिहारी हिंदी एंड फोर्थ ऑप्शन पहाड़ी हिंदी। तो बताइए बांगुर किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगुर जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, तो हमारी ये आ जाती है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन पूर्वी हिंदी, थर्ड ऑप्शन बिहारी हिंदी,
फोर्थ ऑप्शन पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा कौन सी है? ये है, इसका जो राइट ऑप्शन है, फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 5 बोलियां इसमें आती हैं, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा और हरियाणवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? आप ये बताइएगा कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है और किस भाषा में है। तो विनय पत्रिका तो हमारी किस भाषा में लिखी गई है? वो है ब्रज भाषा में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। और ये बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन पूर्वी हिंदी, थर्ड ऑप्शन बिहारी हिंदी, फोर्थ ऑप्शन राजस्थानी हिंदी। तो चलिए बताइए अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधी हमारी है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सी ऐसी इसमें से बोली है जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन भोजपुरी, सेकंड ऑप्शन अवधी, थर्ड ऑप्शन मगही एंड फोर्थ ऑप्शन मैथिली। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। नहीं ही पूछा जा रहा है। तो हमारी जो मगही है वो हमारी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सही युग्म चुनना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, सॉरी एक सेकंड, वन मिनट, स्टार्ट करते हैं। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो इसका राइट ऑप्शन दीजिए कौन सा है जो सही मैच कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली से रिलेटेड है। ओके, और मारवाड़ी जो होती है वो राजस्थानी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? राजस्थानी। तो मैं ये लिख दे रही हूँ कि राजस्थानी के अंतर्गत हमारी मारवाड़ी हो गया, और गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो याद रखना इसको भी माइंड में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बघेली, सेकेंड ऑप्शन ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन कन्नौजी एंड फोर्थ ऑप्शन खड़ी बोली। तो कौन सी भाषा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, जैसा आप सभी को पता है 5 होती हैं। तो बघेली तो नहीं है, क्योंकि बघेली आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और पूर्वी हिंदी में आती हैं 3 बोलियां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन मगही, सेकंड ऑप्शन बघेली, थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, फोर्थ ऑप्शन बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है
तो चलिए इसका राइट ऑप्शन दीजिए। बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली, ये तीनों तो आ जाते हैं हमारे कौन से में, ये तीनों हमारे आ जाते हैं पूर्वी हिंदी। कौन से में? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और हमारी जो मगही है ये आ जाती है बिहारी हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन 17 का हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? फर्स्ट ऑप्शन मगही, सेकंड ऑप्शन कन्नौजी, थर्ड ऑप्शन मैथिली, फोर्थ ऑप्शन अवधी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो कौन सी बोली आती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, कन्नौजी इज अ राइट ऑप्शन। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? रिपीट करो फिर से, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? इन क्षेत्र में ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन धौलपुर, सेकंड ऑप्शन सरगुजा, थर्ड ऑप्शन मथुरा एंड फोर्थ ऑप्शन आगरा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं, सरगुजा। सरगुजा ब्रज भाषा के क्षेत्र में नहीं आता। बाकी धौलपुर हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, एटा हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये सारे ब्रज भाषा के क्षेत्र में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, सेकंड ऑप्शन बघेली, थर्ड ऑप्शन ब्रजभाषा, फोर्थ ऑप्शन अवधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधी बोली के क्षेत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। फर्स्ट ऑप्शन गढ़वाली, सेकंड ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, थर्ड ऑप्शन खड़ी बोली, फोर्थ ऑप्शन बांगरू। तो बताइए कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, यहाँ सब की कौन सी बोली है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन ब्रिज, सेकंड ऑप्शन अवधी, थर्ड ऑप्शन बुंदेली, फोर्थ ऑप्शन खड़ी बोली। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें जिसमें ने प्रयुक्त नहीं होता? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो अभी आपको मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और थर्ड है छत्तीसगढ़ी। तो अभी तो आप बता लेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो हमारी जो बुंदेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बुंदेली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कौन सी बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन कन्नौजी, सेकंड ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, थर्ड ऑप्शन ब्रज, फोर्थ ऑप्शन खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, कन्नौजी। कन्नौजी तो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बात करें ब्रज की तो ब्रज भी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी वर्ग की ही बोली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? तो ये है पूर्वी
हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किसे माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन सौरसेनी अपभ्रंश, सेकंड ऑप्शन मागधी अपभ्रंश, मागनी नहीं है मागधी, मागधी अपभ्रंश, थर्ड ऑप्शन अर्धमागधी अपभ्रंश, फोर्थ ऑप्शन नागर अपभ्रंश। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 8 एंड फोर्थ ऑप्शन 5। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 विख्यात बोलियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पहला जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है हिंदी भाषा का? फर्स्ट ऑप्शन सतसही, सेकंड ऑप्शन रामलला नहशू, थर्ड ऑप्शन पृथ्वीराज रासो एंड फोर्थ ऑप्शन आल्हा उदल। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा जो सबसे प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज रासो। बताइएगा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो है रचनाकार कौन है? इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन सौरसेनी, सेकंड ऑप्शन पचासी, थर्ड ऑप्शन मागधी एंड फोर्थ ऑप्शन अर्धमागधी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन से हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। रामचरितमानस की भाषा क्या है? और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? अभी बताइए भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज, सी ऑप्शन खड़ी बोली एंड डी ऑप्शन है भोजपुरी। तो बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी? आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी चलिए बताइए, ये होमवर्क है आपका कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है और इसके रचनाकार। आपको बताना रचनाकार और भाषा। ओके, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब साथ में ये बताइए वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हुआ हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अभी इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूँ उत्तर प्रदेश की बोलियों से ही रिलेटेड, और जितने सारे क्वेश्चन मैंने कराए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप सभी के कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं, कितने नंबर आए हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।